है कि जब इसे पता रितिका को पता चलता है कि ये जो संजीव है ये इसे बात नहीं करेगा और कभी इससे मिलेगा भी नहीं, तो रितिका जो है वो संजीव की बात को मान लेती है और एक बहाना बनाती है कि उसकी जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए एक मैकेनिक की ज़रूरत है जो उसकी मोटर को जो है वो सही कर सके। तो अपने पति से बताती है और पति जो है वो बोल देता है कि तुम उसे बुला लेना। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानी लगातार सुनने के लिए मिलती हैं दोस्तों, देखने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का जो है वो आनंद लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पे जो है वो कहानियाँ, क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो एक सच्ची कहानियाँ होती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो है पंजाब की। तो आप पूरी जो है वो वीडियो को सुनना, कहानी को सुनना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर कहानी है क्या और क्या हुआ। पंजाब में एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में जो है वो एक पति होता है, पत्नी होती है और उसका एक बच्चा होता है। अब पत्नी का नाम रितिका होता है और ये जो पति होता है इसका नाम जो है वो संजीव होता है। अब बेटा जो है वो जो बेटा होता है उसका नाम हर्ष होता है। अब हर्ष की उम्र जो है वो 6-7 साल के आसपास है। अब हर्ष जो है वो स्कूल में जाने के लायक हो चुका है। उसका एडमिशन जो है वो स्कूल में कर दिया जाता है। लेकिन जो हर्ष की जो माँ होती है रितिका, वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि जो कोई उसको देखे उसको देखता ही रह जाए। अब ये जो, लेकिन ये बहुत 420 टाइप की थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसका काम सिर्फ यही था कि आती जाती जो है वो मटक मटक के चलती थी। ये इस तरीके की चाल रखती थी कि जो सामने वाला होता था, चाहे वो आदमी है चाहे वो लड़का है, उसकी चाल को देख करके उसके ऊपर एकदम फिदा हो जाता था। और जब वो उसकी चाल के ऊपर फिदा हो जाता था तो उसके पीछे बहुत बुरी तरह से वो पागल हो जाता था और चाहता था कि वो उसी के साथ बातें करे और उसी के साथ जो है वो घूमता रहे। अब ये जो, क्योंकि ये रितिका बहुत ज़्यादा तेज होती है, मटक मटक के हमेशा चलती है, लेकिन रितिका के माइंड में दोस्तों कभी भी ये बात नहीं आती है कि वो किसी के साथ जो है वो अफेयर चलाए या किसी का फ्रेंडशिप रखे। लेकिन उसको ये होता है कि उसके माइंड में ये होता है कि सभी उसको देखते रहें और सब लोग जो है उसको अट्रैक्टिव होते रहें। तो ये अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी और मटक मटक के चलती थी। सारे मोहल्ले के लोग जो हैं उसे देखते रहते थे, लेकिन वो किसी को भी घास नहीं डालती थी। अब जो पति होता है वो उसका एक बिजनेस होता है, उसकी अपनी एक जो है वो एक शॉप होती है। वो मॉर्निंग में जाता है और इवनिंग में जो है वो देर रात तक अपनी शॉप से आता है, क्योंकि उसकी किराने की जो है वो एक शॉप होती है जिसमें डेली नीड्स की जो है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, तेल और आटा, चावल, चीनी, दाल, ब्रेड, हर चीज़ जो डेली नीड्स की इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उनकी दुकान पे मिलती थी। तो वो बेचारा सुबह जाता था और शाम को वापस आता था। अब पीछे अकेली मंजू रह जाती थी। अब जो है वो एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो अपने स्कूल जा रही होती है अपने बेटे को लेकर के, एक मोहल्ले का जो है वो एक लड़का जिसका नाम जो है वो सीटू होता है। अब ये सीटू जो है वो उसके पीछे चलने लग जाता है और काफ़ी दूर तक चलता रहता है। अब वो पीछे देखती है तो वो बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो, क्या है? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये दोनों जो है वो धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। तो ये रितिका उसको पूछती है कि वो कहाँ रहता है, तो वो बता देता है कि वो कहाँ रहता है, कि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अब इन दोनों में धीरे धीरे बहुत देर तक बातचीत होती रहती है। अब क्या होता है कि अब क्योंकि ये जो सीटू है ये बहुत ज़्यादा तेज किस्म का लड़का होता है और इसके माइंड में ये चीज़ होती है कि ये जो बहुत ज़्यादा मटक मटक के चलती है, मैं इसका एक दिन घमंड जरूर तोड़ के रहूँगा, और ये जो किसी से बात नहीं करती है मैं इसे एक दिन ज़रूर मज़ा चखाऊँगा। अब इस लड़के के माइंड में ये चीज़ होती है और इसके माइंड में ये चीज़ होती है कि ये इसकी ओर अट्रैक्टिव हो रहा है और
ये इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन ये इसको कभी भी घास नहीं डालेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों में बातचीत अच्छे तरीके से होने लग जाती है, और इनमें अच्छे तरीके से बात इस तरीके की होने लगती है कि इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो एक दूसरे को एक अपना नंबर भी दे देते हैं। अब जब ये मोबाइल नंबर दे देते हैं तो इन दोनों की फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। अब ये एक दिन क्या होता है कि सीटू जो है वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ कभी होती ही नहीं है कि वो उससे मिले। उसके माइंड में सिर्फ यही होता है कि वो उसको परेशान करेगी और उसे अपने पीछे लगा करके रखेगी। भाई उसे क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक पति है और उसका एक बेटा भी है, और अच्छी खासी उसका पति जो है वो दुकान करता है, इनकम भी अच्छी होती है। तो उसे इन फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उसको मतलब था तो ये कि लोग उसके बारे में ये सोचें कि वो कितनी सुंदर है और कैसी मटक मटक के चलती है। लेकिन ये जो ये सीटू था, इसको इसका घमंड तोड़ना था। तो दोस्तों क्या होता है कि अब ये इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ, अब तुम मेरे से मिलो। अब ये क्या होता है कि ये भी इसको बातों में फंसा देता है और ये इसकी बातों में फंस जाती है, और ये एक दिन मिलने का प्लान बना लेते हैं। अब क्या होता है कि अब क्योंकि मिलने का प्लान बनेगा कैसे, घर से ये बाहर जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो इसका पति होता है, और पति बिजनेसमैन तो होता ही है। अब इसने अपनी दुकान में भी कैमरे लगाए होते हैं और इसने अपने घर में भी कैमरे लगाए होते हैं। तो ये जो पति होता है दोस्तों, इसने अपने फ्रंट गेट पे जो है वो एक कैमरा लगाया हुआ होता है, क्योंकि अब कैमरे को उसने फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट किया होता है। अब मोबाइल पे वो देखता रहता था कि उसके घर में कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब क्या होता है कि ये जो पत्नी होती है रितिका, तेज तो वैसे भी होती है, ये अपने पति से अपने माइंड में एक प्लान बनाती है। और जब इसका शाम को पति आता है तो बोलती है कि जो इसका जो कूलर है, कूलर ख़राब हो गया, और कूलर जो है वो चल नहीं रहा है, और कूलर के साथ जो है वॉशिंग मशीन की मोटर भी ख़राब हो गई है। तो इसे इन दोनों चीज़ों को जो है वो किसी कारीगर को दिखाना है, जो इसकी जो मोटर मैकेनिक जो होता है वो उसको चेक कर ले कि इसमें क्या खराबी है, इसकी मोटर में खराबी है, कहाँ खराबी, और ये जो कूलर है ये भी चलता नहीं है, इसमें भी कुछ दिक्कत है। तो अब ये पति क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है, लेकिन वो साथ में ये बोलती है कि जो हमारे पड़ोस में जो है वो एक मैकेनिक का काम करता है तो वो इसको देख लेगा। तो पति बोलता है कोई बात नहीं, तुम उसको बुला लेना और दिखा लेना, क्योंकि ये जो है वो अब इसका रास्ता पूरा क्लियर हो चुका होता है। पति को क्या पता होता है कि सीटू के बारे में ही बात कर रही है। अभी सीटू से ये सारी बात बता देती है कि इसके पति ने जो है वो इसको ऐसा ऐसा बोल दिया है, तो उसके घर में आ सकता है। तो ये जो है वो झूठ मूठ में एक बैग लेकर के आ जाता है तक, क्योंकि वो फ़ोन में देखता रहता है। अब क्योंकि फ्रंट गेट पे ये कैमरा था, आगे तो कोई कैमरा ही नहीं था कि उसके रूम में क्या हो रहा है, अंदर घर के अंदर क्या चल रहा है। अभी जैसे एंट्री ले लेता है तो ये अंदर चला जाता है, और अंदर ये इन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है, और आपस में जो है वो ये बातें करने लगते हैं, और पति पत्नी की तरह जो है वो आपस में अंदर कमरे में चले जाते हैं और रहने लगते हैं। अब क्या होता है कि अब ये काफ़ी देर तक ये आया हुआ होता है, और अब इन दोनों में जैसे पति पत्नी के बीच में रिलेशंस होते हैं, वैसे इन लोगों के बीच में आपस में रिलेशंस होते हैं। और फिर ये बोलता है कि अब तुम जो है वो जैसे मटक मटक है, अब तुम जैसी चाल चलती थी अब तुम वैसी मटक मटक के चाल नहीं चल पाओगी, क्योंकि अब तुम्हें जो है वो पता चलेगा कि तुम मटक मटक के कैसे चलोगी। अब ये बोलती है कि तुम मुझे कमेंट मार रहे हो, लेकिन दोस्तों कमेंट अब ये जो बोलता है कि तुम्हें अपनी चाल के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, क्योंकि उसने जो है वो अब उसका घमंड बुरी तरह से तोड़ दिया होता है। और अब ये जो है वो ये रितिका सोचती है कि मैं तो बहुत गलत जगह फंस गई, और ये मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और इसे मेरा एक घमंड तोड़ना था, और मैं इसकी चक्कर में आकर के यहाँ फंस गई। अब दोस्तों इसके पति को कुछ भी पता नहीं चलता बेचारे को, लेकिन ये जो सीटू लड़का होता है ये कभी हट करके नहीं आता, क्योंकि इसके दिल में इसके लिए कोई प्रेम प्यार नहीं होता है, बल्कि एक उसने अपनी एक वो रखी होती है, शर्त रखी होती है कि इसका मैं घमंड एक दिन ज़रूर तोड़ूंगा।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि वो जो औरत थी रितिका, अच्छा खासा उसका परिवार था, अच्छा खासा उसका पति था कमाने वाला, अच्छी खासी उनकी दुकान चल रही थी, एक बेटा भी था, लेकिन उसने अपनी एक अपनी एक जिद की वजह से, कि उसकी चाल बहुत अच्छी है, मटक मटक के चलती है, उससे सुंदर कोई है ही नहीं, उसकी वजह से जो है वो एक जैसे बोलते हैं ना, चिड़िया जाल में फंस गई, और उस सीटू जो होता है उसने उसको जाल में फंसा लिया और बेचारी फंस गई। तो औरतों को जो है वो, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि औरतों को हर चीज़ सोच समझ करके रखनी चाहिए, कदम रखना चाहिए, क्योंकि सारा घर जो है वो एक औरत के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर औरत चाहे तो उसे डुबो भी सकती है, और अगर औरत चाहे तो उसे एक स्वर्ग भी बना सकती है। अभी इस कहानी में रितिका ने बहुत ज़्यादा गलत किया। उसे क्या मतलब था कि वो सीटू के साथ फ़ोन पे बात करे या उससे मिले, वो उसको चाहे कुछ भी बोलता। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आपको पता चले कि औरतें जो हैं वो आजकल के किस किस टाइप की, किस किस की सोच की होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी दोस्तों अच्छी लगी है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। गलती हुई होगी तो अपने दोस्त बहन बेटी समझ के मैं माफ़ करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत।